कुरु वंश का एक गौरवशाली योद्धा था, भूरिश्रवा, राजा बाल्हिक का पौत्र और सोमदत्त का पुत्र। वह न केवल पराक्रमी था बल्कि धर्म और मर्यादा का सच्चा अनुयायी था। भीष्म पितामह के प्रिय शिष्य रहे भूरिश्रवा का नाम उन योद्धाओं में आता है जिन्होंने युद्ध को केवल शक्ति नहीं बल्कि साधना माना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तो वो कौरव सेना में शामिल हुआ, न लोभ से न राग से बल्कि अपने कुल के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए। 13वें दिन का युद्ध इतिहास बन गया। रणभूमि का सूर्य तप रहा था, आकाश तीर की वर्षा से कांप रहा था और उसी क्षण भूरिश्रवा का सामना हुआ सात्विकी से, भीम के शिष्य और अर्जुन के मित्र। दोनों में इतना भयंकर संग्राम हुआ कि पृथ्वी का कंपित होना स्वाभाविक था। तीरों की गूंज, रथों की टक्कर और गर्जनाओं के बीच भूरिश्रवा ने सात्विकी को परास्त कर दिया। वो घायल सात्विकी के ऊपर खड़ा होकर उसका अंत करने ही वाला था कि अर्जुन ने हस्तक्षेप किया। उसने अपने गांडीव से एक तीव्र बाण छोड़ा और भूरिश्रवा का दायां हाथ कटकर गिर पड़ा। अर्जुन ने कहा कि धर्म ये नहीं कहता कि निहत्थे को मारा जाए। भूरिश्रवा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुमने मेरे धर्म युद्ध में बाधा डाली, पर मैं अधर्म नहीं करूंगा। वो रणभूमि के मध्य बैठ गया, आंखें मूंद कर ध्यान में लीन हो गया। उसका हृदय अब क्रोध से नहीं बल्कि भक्ति से जल रहा था। वो प्रभु का स्मरण कर रहा था, जैसे कोई साधु अंतिम क्षणों में शांति खोजता है। लेकिन तभी सात्विकी चेतना में लौटा। क्रोध से भर वो उठा और असहाय ध्यान मग्न भूरिश्रवा का सिर काट दिया। रणभूमि मौन हो गई। अर्जुन ने सात्विकी को डांटा, धर्म की रक्षा के नाम पर तुमने अधर्म किया है। कुरु वंश का एक गौरवशाली योद्धा था, भूरिश्रवा, राजा बाल्हिक का पौत्र और